हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश रंजनसी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट के पार्ट। प्रेजेंट का पहला पार्ट है इंडेफिनिट टेंस, जिसकी सबसे आसान भाषा में आपको पहचान करना और उसका नियम बताएंगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम पहचानते हैं, सबसे पहले पहचानते हैं प्रेजेंट, यानी समय कौन सा है, पास्ट है कि फ्यूचर है कि प्रेजेंट है, उसको दर्शाता है आपका ये प्रेजेंट। यानी इससे हमें सेंटेंस में लास्ट में मिलता है उसके बाद या हो, यानी अगर ये शब्द आते हैं वाक्य के लास्ट में तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट टेंस है। ठीक, और इंडिफिनिट की पहचान ऐसे होती है कि लास्ट में अगर का, टी, ते आदि शब्द लगे हैं, अगर इसके साथ ता, ती, ते आदि शब्द लगे हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। लेकिन तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तब कहलाता है जब उस वाक्य के ओवरऑल वाक्य में क्या होता है आपका वर्क, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 6 सेंटेंस होते हैं। 6 सेंटेंस यानी कि पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकेंड टाइप। ठीक, अब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये पहचान है, सबसे आसान भाषा में इसकी पहचान यही होती है। यानी प्रेजेंट ये दर्शाता है प्रेजेंट को। अगर मान लीजिए यहाँ पे था लगा है, थी लगा है, तो ये क्या दर्शाता है आपका पास्ट। लेकिन अगर प्रेजेंट रहेगा तो आपको ये शब्द देखने हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए प्रेजेंट में ये भी आता है और ये भी आते हैं, अगर वर्क नहीं दिया है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। कौन सा हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट मानते हैं, यानी जिस वाक्य में अगर वर्क नहीं मिला है, वर्ब नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। चलिए अब हम जानते हैं पहला सेंटेंस आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर है पहला सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में क्या होता है, यस और ईएस का कंडीशन रहता है। यस तब जुड़ता है जब आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर नंबर रहेगा, अर्थात एक वचन रहेगा। ईएस तब जुड़ता है जब वर्ब जो है आपका, वर्ब का ऐसा वर्ब आए जिसमें लास्ट लेटर आपका वॉवेल साउंड करता है, वो क्या होता है, उसमें हम ईएस जोड़ते हैं। और सब्जेक्ट आपका कौन सा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा। अगर बहुवचन रहता है तो हम इन दोनों में से कोई सा भी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आगे क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आते हैं। अगर आता है तो आपको लिखना है, नहीं आता है तो नहीं लिखना है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं। पहला एग्जांपल, मान लीजिए कि राम पाठ पढ़ता, राम पाठ पढ़ता है। राम पाठ पढ़ता है का मतलब ये है कि लास्ट में पहले हमें क्या बताया, आपको पहले टेंस पहचानना है, यानी कि टेंस कौन सा है, टेंस आपका अगर ये शब्द आते हैं तो आपका प्रेजेंट है, नहीं आता है तो आपका प्रेजेंट नहीं है। ये आ गया तो आप ये मान के चलिए कि आपका ये है प्रेजेंट टेंस है। आगे चलते हैं, भी आ गया, यानी इंडिफिनिट आप बोल सकते हो, लेकिन अभी इंडिफिनिट नहीं बोलना। क्यों, जब तक कि आपको इसमें वर्ब न दिखाई दे। ठीक है, राम पाठ पढ़ता है, इसका पढ़ना क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, इसलिए आप अब ये बोल सकते हो कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राम रीड्स। यहां पे यस क्यों लगा, यस इसलिए लगा कि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर है, इसलिए यस लग गया। अब क्या लगाओगे, राम रीड्स दी लेसन, क्या हो जाएगा, लेसन। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंपल सा ट्रांसलेशन हो गया। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर आता है, जैसे कि तुम खाना खाते हो। अब ये क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आपका क्या हो गया, यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका वर्ब आ जाता है ईट। अब क्या आप यस या यस लगाओगे, नहीं। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर आ गया। ठीक, अब आगे क्या करोगे, आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, खाता ना, खाना खाता है, तो ये खाना क्या खा रहा है, खाना। यू ईट द फूड।
सिंपली एकदम सिंपल सा तरीका है। अगर आप पहचान करना सीख गए और वर्ब समझ गए तो आपको ट्रांसलेशन करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अफर्मेटिव समझ गए, निगेटिव चलते हैं। अगर निगेटिव लगाना होता है तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चेंज क्या होगा हम आपको आगे समझाते हैं। देखिए अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका डज नॉट ऑब्लिक या तो डज नॉट या तो आपको डू नॉट का प्रयोग करना होता है, ठीक है। डू नॉट या तो डज नॉट का प्रयोग करना होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है, ठीक, और प्लस अदर वर्ड, ठीक, बस दैट्स इट। अब इसमें यस और यस का सिस्टम नहीं होता है क्योंकि यस और यस आपका ये रिप्रेजेंट कर देते हैं डू और डज, ठीक है। हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अब मान लीजिए वह अपना काम निगेटिव है तो नहीं करता है। अब ये क्या है, पहले तो हम क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। है लगा है तो प्रेजेंट बोलिए, केवल प्रेजेंट बोलना है। का लगा तो आप इंडेफिनिट बोल सकते हो, लेकिन अभी नहीं बोलना, पहले देख लेना कि वाक्य में क्या काम हो रहा है। यदि हो रहा है तब आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब इसमें काम हो रहा है, अपना काम करना क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही एक सब्जेक्ट है एक वचन का, तो आप क्या लगाओगे, डज लगाओगे, ठीक है, ठीक, डज लगाओगे, डज नॉट। अब क्या लगाओगे, वर्ब का मतलब क्या आता है यहाँ पे, डू। ही डज नॉट डू हिज वर्क, ठीक है, हिज वर्क। ये निगेटिव सेंटेंस का सिंपल सा एकदम तरीका है। और अगर आप कंफ्यूज होते हो कि डज कब लगता है, डू कब लगता है, ये एक वचन के लिए लगता है, ये एक वचन के लिए लगता है, और डू नॉट ये बहुवचन के लिए लगता है, ठीक है, ठीक। इसमें इसको इंग्लिश में सिंगुलर नंबर सब और ये प्लूरल नंबर के लिए लगता है। चलिए अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव का टाइप। इंट्रोगेटिव का टाइप ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका ये हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका दो टाइप का होता है, एक तो यस और नो टाइप और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। पहला हम समझते हैं यस और नो टाइप क्या होता है। यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव ऐसा होता है कि जब ऐसा क्वेश्चन किया जाए जिसका आंसर बस या तो यस में आए या तो नो में आए, उसको यस और नो टाइप कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, डज या डू का प्रयोग कर, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्लस अदर वर्ड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि मैं चलिए इंट्रोगेटिव लेते हैं, तो क्या मैं हिंदी पढ़ाता हूं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, सेंटेंस को और टेंस को दोनों को आइडेंटिफाई करना है। टेंस क्या है, प्रेजेंट हो गया, ठीक, का आ गया तो इंडेफिनिट को दर्शाएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप देख लीजिए क्या इसमें कार्य हो रहा है, वर्ब है कि नहीं। हाँ, पढ़ाना एक काम है, आप बोल सकते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। कौन सा टाइप है, यस और नो टाइप, ठीक। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं आप क्या करोगे यहाँ पे प्लूरल लोगे, ठीक है ना, यानी इस टेंस में मैं को प्लूरल माना जाता है। तो डू आई, ठीक, डू आई, उसके बाद टीच, डू आई टीच द हिंदी क्वेश्चन मार्क। ये आपका सिंपलेस्ट आपका ट्रांसलेशन बन गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन वर्ड टाइप की, तो क्वेश्चन वर्ड टाइप का क्या हो जाता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं आप उनसे स्ट्रक्चर शुरू करते हो, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस डज, ठीक, उसके बाद या तो डू या तो डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। एक एग्जांपल से इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए वह कहां जाता है, ठीक, वह कहां जाता है। तो सबसे पहले आप टेंस पहचानिए। है आया तो आप प्रेजेंट मानेंगे, का आया इंडेफिनिट मान सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं मानिए जब तक कि आप ये मत देख लीजिए कि सेंटेंस में काम है। काम देख लीजिए, हाँ जाना एक काम है, इसलिए आप अब इसको बोल सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा,
वेयर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, वेयर डज ही, उसके बाद गो। ठीक, ये यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, वेयर डज ही गो। ठीक है, आप ये आपका क्या हो गया, टेंस का पहला नहीं प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट हो गया। 4 पार्ट होते हैं जिसमें से आपका ये एक खत्म हो गया। ठीक है, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जय हिंद जय भारत, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।